क्या आपने कभी सोचा है कि आपातकालीन स्थिति में बिना सहमति के किया गया अच्छा काम कानूनी रूप से कितना सुरक्षित है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे धारा 32 आपके और समाज के हित में काम करती है। एक ऐसा नियम जो अच्छे इरादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 32 पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह धारा क्या कहती है, किस परिस्थिति में इसका उपयोग होता है और कैसे यह आपातकालीन या अनपेक्षित परिस्थितियों में कार्यकर्ता को कानूनी सुरक्षा देती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 32 का अवलोकन। धारा का मूल उद्देश्य, अर्थ और परिभाषा। धारा 32 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य के हित में अच्छे विश्वास के साथ कोई कार्य करता है और उस व्यक्ति की सहमति ना होने पर भी वह कार्य करने में मजबूर रहता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण। यह प्रावधान समाज में उन परिस्थितियों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है जहां व्यक्ति की भलाई को ध्यान में रखते हुए बिना सहमति के कार्य करना आवश्यक हो जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उत्पत्ति और विकास। भारतीय दंड संहिता को 1860 में विधिवत रूप से लागू किया गया था। समय के साथ न्यायपालिका ने इसे समाज में नैतिकता और भलाई के संरक्षण के उद्देश्य से व्याख्यायित किया है। विधायी मंशा। विधायिका का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अच्छे इरादों के तहत किए गए कार्यों के कारण व्यक्ति को दंडित न किया जाए। धारा 32 का विश्लेषण। अच्छे विश्वास की अवधारणा। अच्छे विश्वास का मतलब यह आवश्यक है कि कार्य करने वाला व्यक्ति निस्वार्थ भाव से पूरी ईमानदारी और उस व्यक्ति के भले की कामना करके कार्य करे। नियम और शर्तें। इस धारा के तहत आने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य करने वाले का इरादा केवल और केवल उस व्यक्ति की भलाई के लिए हो, बिना किसी स्वार्थ या दुरुपयोग के। सहमत न होने की स्थिति। स्वयं की सहमति न होने पर कार्य। धारा 32 में विशेष रूप से उन स्थितियों पर ध्यान दिया गया है जहां व्यक्ति स्वयं अपनी सहमति देने में असमर्थ या अनजान होता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक कोई गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने की आशंका हो और तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं हो। ऐसे में उसके हित में चिकित्सीय हस्तक्षेप करना, भले ही उसकी सहमति न ली जा सके, वैध माना जाता है। कानूनी सुरक्षा की रूपरेखा। दंड मुक्ति का सिद्धांत। यदि कोई कार्य धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है तो उस कार्यकर्ता को बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायिक व्याख्याएं। अंतरिम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों ने कई बार इस धारा की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि कार्यकर्ता के इरादे में सच्चाई, पारदर्शिता हो तो वह दंड से मुक्त रहेगा। व्यवहारिक उदाहरण एवं केस स्टडी। चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग। आपातकालीन चिकित्सा। जब कोई व्यक्ति दुर्घटना या अचानक बीमारी से पीड़ित होता है तो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसे में यदि मरीज की ओर से तत्काल सहमति प्राप्त करना संभव ना हो तो धारा 32 के अंतर्गत ये कार्य वैध माने जाते हैं। अस्पतालों में प्रोटोकॉल। अस्पतालों में सुनिश्चित किया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में चिकित्सीय हस्तक्षेप के दौरान डॉक्टरों का इरादा केवल मरीज की भलाई हो, जिससे किसी भी कानूनी झंझट से बचा जा सके। आपातकालीन सेवाओं में अन्य उदाहरण, आग बुझाने या राहत कार्य। अगर किसी इमारत में आग लग जाती है और तुरंत लोगों को बचाने के लिए किसी अधिकारी या निवारक दल को बिना अनुमति के प्रवेश करना पड़ता है तो ऐसे कार्य भी धारा 32 के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक सहायता। कई बार प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यकर्ताओं को स्थानीय लोगों की सहमति न मिलने पर भी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि समय रहते सहायता पहुंचाना सर्वोपरि होता है।
न्यायिक दृष्टिकोण एवं चुनौतियां, अदालतों में प्रस्तुत उदाहरण, मामलों का विश्लेषण। भारतीय न्यायपालिका ने कई मामलों में इस धारा के अंतर्गत कार्य किए गए कार्यों की समीक्षा की है। न्यायाधीशों ने कहा है कि कार्यकर्ता के इरादे और परिस्थितियां ही इस बात का निर्धारण करेंगी कि क्या वह कार्य वैध है या नहीं। उल्लंघन के मामलों में अंतर, यदि कार्यकर्ता के इरादे में धोखाधड़ी या अनुचित लाभ उठाने की गुंजाइश हो तो उसे धारा 32 के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। चुनौतियां और सुधार की संभावनाएं, स्पष्टता की आवश्यकता। हालांकि धारा 32 का उद्देश्य सही है, परंतु इसके दायरे में आने वाले मामलों की स्पष्ट व्याख्या कभी-कभी विवादास्पद हो सकती है। सुधार की दिशा में प्रयास, कानूनी सलाहकारों और विधायिका के बीच इस पर निरंतर चर्चा हो रही है ताकि भविष्य में इसे और अधिक स्पष्ट और उपयोगी बनाया जा सके। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 32 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अच्छे विश्वास के तहत किए गए कार्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। धारा 32 के अनुसार किस स्थिति में बिना सहमति कार्य करना वैध माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में सहमति देने में असमर्थ हो। धारा 32 के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा पाने के लिए कार्यकर्ता के इरादे में क्या गुण होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चा, निस्वार्थ और केवल लाभार्थी की भलाई के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में किस स्थिति में धारा 32 का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपातकालीन चिकित्सा हस्तक्षेप के दौरान। आपातकालीन परिस्थितियों में जब व्यक्ति स्वयं सहमति देने में असमर्थ हो तो किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही वैध मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 32। यदि कोई कार्य धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है तो कार्यकर्ता को बाद में क्या लाभ मिलता है? इसका सही जवाब है दंड मुक्ति। न्यायालयों ने धारा 32 के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस बात पर विशेष जोर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यकर्ता के इरादे और परिस्थितियां। निम्न में से कौन सा उदाहरण धारा 32 के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपातकालीन चिकित्सा हस्तक्षेप। धारा 32 के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता के इरादे में क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यकर्ता का सच्चा और निस्वार्थ इरादा। निम्न में से कौन सा कथन धारा 32 के उद्देश्य को सही रूप में दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह धारा केवल अच्छे इरादों वाले आपातकालीन कार्यों को कानूनी सुरक्षा देती है। मुख्य बिंदुओं का सारांश, धारा 32 का महत्व। धारा 32 का मुख्य उद्देश्य अच्छे विश्वास और व्यक्ति की भलाई के आधार पर किए गए कार्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। आवश्यक सावधानियां, हालांकि यह धारा कार्यकर्ताओं को दंड से बचाती है, परंतु इसके दायरे में आने वाले कार्यों को सही तरीके से सिद्ध करने के लिए उचित प्रमाण और परिस्थितियों की स्पष्टता आवश्यक है। आज हमने जाना कि कैसे धारा 32 अच्छे इरादों और आपातकालीन परिस्थितियों में किए गए कार्यों को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उपयोगी सिद्ध हुई होगी आपके लिए। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान एवं चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।